शिंदे सरकार का अजब गजब फरमान, सरकारी कर्मचारी हो गए हैरान। सरकार के फरमान से महाराष्ट्र में आया भूचाल। महाविकास अघाड़ी के खत्म होते ही शिंदे सरकार ने शुरू किया हिंदुत्व का एजेंडा। अब महाराष्ट्र में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। सरकार के एक आदेश से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना तय है। महाराष्ट्र की सियासत गरमाना तय है। महाराष्ट्र में अभी नया नया कैबिनेट विस्तार हुआ है। मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बनाए गए सुधीर मुनगंटीवार मंत्री जी ने आते ही एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया जिससे सरकारी कर्मचारियों से लेकर सियासतदां तक सब हैरान है। इस फरमान पर विवाद होना तय माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आदेश जारी किया है कि अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फोन पर हेलो नहीं वंदे मातरम कहेंगे। सामने वाला भी वंदे मातरम कहकर के ही संबोधित करेगा। इस संबंध में औपचारिक सरकारी आदेश 18 अगस्त तक आ जाएगा। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगले 26 जनवरी तक वंदे मातरम कहें। मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो मिलने के महज कुछ घंटों के अंदर ही सुधीर मुनगंटीवार ने नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा है। कर्मचारियों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस आदेश के बाद आग बबूला हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी की अगर बात की जाए तो लगभग 11% मुस्लिमों की आबादी है और सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कर्मचारी कार्यरत है। लगभग 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वंदे मातरम का मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका विरोध करता रहा है। ऐसे में शिंदे सरकार का यह फरमान महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा सकता है, महाराष्ट्र की सियासत को गरमा सकता है। लेकिन इन सब से बेफिक्र महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को एक कॉल आने पर अनिवार्य रूप से हेलो के बजाय वंदे मातरम कहना होगा। इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आजादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी नमस्ते के बजाय फोन पर वंदे मातरम कहें। जाहिर तौर पर शिंदे सरकार के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सहमति के बगैर नहीं लिया होगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ जब शिवसेना की सरकार बनी थी, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के एजेंडे से बचने का, हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ने का आरोप लगाया था। हनुमान चालीसा को लेकर भी महाराष्ट्र में जमकर सियासत हुई थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस आदेश के साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे में वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। ये भी बता दिया है कि 2024 में महाराष्ट्र में उस कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आगे बढ़ने जा रही है। जाहिर तौर पर शिवसेना का हिंदुत्व का मुद्दा छीनने के लिए शिंदे की यह बड़ी चाल है। ऐसे में आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में सियासत किस करवट बैठेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों में संतोष देखने को मिलेगा बल्कि सियासी दल, खासकर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस फैसले का खुलकर विरोध करेंगी। एकनाथ शिंदे की सरकार शायद चाहती यही है। सियासी दल अगर इस आदेश का विरोध करते हैं तो इससे उसे हिंदुत्व और राष्ट्र विरोधी साबित कर सियासी बढ़त हासिल करने का मौका मिलेगा। अस्तित्व न्यूज के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।